दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है और समय बदलता है, और इसका अगर हम सबसे ताज़ा उदाहरण देखें तो ये तस्वीर है। ये तस्वीर आपको दिखने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रही होगी कि इसमें क्या है, प्रधानमंत्री मोदी भगवत गीता ही तो दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को, लेकिन ये कोई नॉर्मल तस्वीर नहीं है। इतिहास बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। अभी 15 साल भी नहीं हुए हैं इसी रूस के जो प्रेसिडेंट हैं जिनके हाथ में भगवत गीता देख रहे हैं, इसी भगवत गीता को बैन करने के लिए पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे थे। पादरी इस पर बैन लगाने के लिए बहुत ही प्रकार के सबूत दे रहे थे, साक्ष्य दे रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ की सरकार भी इसके समर्थन में थी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का जो रिश्ता है पादरियों के साथ वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये मुद्दा इतना ज्यादा आगे बढ़ा कि रूस को झुकना पड़ा। क्या है वो कहानी कि रूस बैन करना चाहता था भगवत गीता। ये सुनने में आपको थोड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन ये इतिहास है और इतिहास से हम भाग नहीं सकते। तो क्या है ये पूरी कहानी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और इस तस्वीर के मायने कितने बड़े हैं या इस वीडियो को आप देखते रहेंगे तो आपको समझ आता रहेगा। आप सभी का स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आप इस भगवत गीता को गौर से देखेंगे तो यह ना तो हिंदी में है, ना तो संस्कृत में है और ना ही इंग्लिश में, बल्कि ये रशियन में यानी कि रूसी भाषा में। और इस बार आपने देखा होगा कि इंग्लिश को पूरी तरह से हटाने का काम भी किया है भारत ने। जगह जगह पे पोस्टर्स जो दिख रहे हैं वहाँ पर सिर्फ रशियन और हिंदी में लिखा हुआ है। ये वाकई में काफी बढ़िया पहल है। चलिए अब कहानी पे आते हैं। ये बात कितनी बड़ी है, इस पर भारत के संसद में हंगामा हुआ था। यहाँ तक कि जो विपक्ष में लोग थे, जो विपक्ष में नेता थे, सब एकजुट हो गए थे। पूरा भारत एकजुट हो गया था कि आखिर रूस की ऐसी हिम्मत कैसी कि वो भगवत गीता को बैन करेगा। क्या है मामला, इस तरह से समझते हैं और आपको कुछ मैं क्लिप्स दिखाना चाहूंगा। इससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि ये मामला कितना बड़ा था। क्या आप सूरज पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? क्या आप हिमालय को प्रतिबंधित कर सकते हैं? क्या आप पृथ्वी की गति को प्रतिबंधित कर सकते हैं? गीता हमारा इतिहास है। विश्व को भी जाने वाले देश के खिलाफ सशक्त विरोध प्रकट हम लोग करते हैं। यस सर, दिस इज a very serious matter. अब इस कहानी पर थोड़ा नजर डालते हैं। समय था 1971 का, जब सोवियत संघ में लाल झंडे लहराया करते थे। चर्च भी बंद थे, मंदिर तो दूर की बात, धर्म बोलना भी गुनाह था। उसी सोवियत संघ में 75 साल का एक बूढ़ा साधु अपने कदम रखता है। नाम था स्वामी प्रभुपाद। मॉस्को के एक होटल में एक 22 साल का रूसी लड़का मिला जिसका नाम था अनातोली पिन्यायेव। स्वामी जी ने उसे गीता सुनाई, माला दी, दीक्षा दी, नाम रखा अनंत शांतिदास। यह वो पहला शख्स था जो भगवत गीता से इन्फ्लुएंस हुआ था और भगवत गीता के कारण यह हिंदू सनातन धर्म को अपनाकर एक अच्छी राह पर आया था। 1980 तक यह चलता रहता है और सिर्फ एक भक्त से शुरू हुई यह यात्रा लाखों रूसियों तक पहुंच जाती है। लोग घरों में छुप छुप कर कीर्तन करने लगे थे, किताबें हैंड टाइप करके बांटने लगे थे। और तो और रूस में उस समय ईसाई धर्म इतना ज्यादा कट्टर था कि कई लोग तो भगवत गीता के साथ जो पकड़े गए उनको जेल में डाल दिया गया। एक भक्त को तो 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी सिर्फ भगवत गीता रखने के लिए। इसके बाद 1988 में गोबार्चेव एक फ्रीडम की नीति लाते हैं। इसके बाद इस्कॉन को आधिकारिक मान्यता मिलती है। फिर क्या था, 1990 से 2000 के दशक में रूस में सैकड़ों केंद्र खुल जाते हैं। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, नोविसिबिर्स्क, कास्त्रोयाक्स, हर जगह सिर्फ हरे कृष्ण का जाप हो रहा था। रूस में लाखों लड़के और लड़कियां सिर मुंडवाकर, धोती कुर्ता पहनकर हरे कृष्ण चिल्ला रहे थे। और यहीं से वो दौर शुरू होता है जब इस्कॉन और हिंदू धर्म कट्टरपंथी ईसाइयों के मन में खटकने लगता है। ये लगातार भगवत गीता को बैन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि भगवत गीता की वजह से ही लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और ईसाइयत को छोड़ रहे हैं। 2011 में एक कानून आता है रूस में जिसमें एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कानून आता है, यानी जो चरमपंथ है उसके खिलाफ कानून। इसके तहत कोई भी किताब, गाना, वेबसाइट कोर्ट से बैन की जा सकती थी और इसी में भगवत गीता का नाम आता है। इसी कानून के तहत जर्मनी के तानाशाह की भी कई किताबें बैन हुई थी। इसी सब का फायदा उठा करके रूस ऑर्थोडॉक्स के कुछ कट्टर पादरी, कुछ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और हजारों की संख्या में स्थानीय अफसर ये सोचते थे कि इस्कॉन रूस की संस्कृति को खाया जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब रूस में करोड़ों लोग हिंदू सनातन धर्म को अपना लेंगे। फिर
सबने मिलकर टोमेस्क शहर के, जो कि साइबेरिया में, वहां के प्रोसिक्यूटर ऑफिस में शिकायत की और उस प्रोसिक्यूटर का नाम था विक्टर फ्योदोरोविच कोजलोवस्की। उसने 16 जून 2011 को कोर्ट में एक केस फाइल किया और यह केस था भगवत गीता के खिलाफ, जिसको हम भगवत गीता एज इट इज के नाम से भी जानते हैं। अब आरोप क्या थे? पहला था, ये किताब यानी भगवत गीता धार्मिक नफरत फैलाती है, दूसरी कौमों को नीचा दिखाती है, उग्रवाद सिखाती है, रूस के लिए खतरा है। ये मामला चल रहा था। फिर जून से आ जाता है दिसंबर और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटी सी खबर छपती है। वो थी रशियन कोर्ट टू डिसाइड फेट ऑफ गीता, और अगले दिन पूरे देश में खबर आग की तरह फैलती है। 10 दिसंबर तक फेसबुक पर 50 से ज्यादा पेज बन जाते हैं। ट्रेंड करने लगता है बैन रशिया, सेव गीता, रशियंस बैन गीता, और तो और रूसी दूतावास के सामने प्रदर्शन होने लग जाता है। फेसबुक पेज पर लोग गाली देने लगते हैं और 18 दिसंबर 2011 को जंतर मंतर के बाहर करीब 20,000 लोग जुट जाते हैं। वो भी रूस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। कोई सिर मुंडवा कर आया था, कोई तिलक लगाकर, कोई भगवा गमछा डालकर, और इस्कॉन वाले ढोल मंजीरा लेकर कीर्तन कर रहे थे। मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लेता है कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ता है। माता की गीता माता की रशियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद, रशियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और फिर 19 दिसंबर को लोकसभा में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी खड़ी होती हैं और कहती हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ एक किताब का मामला नहीं है, ये हमारी सभ्यता पर हमला है। अगर रूस भगवत गीता को आतंकवादी ग्रंथ कह सकता है तो कल को रामायण महाभारत को भी कहेगा। मैं सरकार से मांग करती हूँ, रूस से सारे संबंध तोड़ दिए जाएं और पूरे सदन में तालियां बजनी शुरू हो जाएं। कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए, ताकि कोई भी देश कभी इस पुस्तक का अपमान करने की हरकत ना कर सके। अब श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कीजिए और ये प्रतिबंध हटवाइए। फिर लाल कृष्ण आडवाणी भी कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था, गीता मेरी माँ है। जिस किताब को गांधी माँ कहते थे, उसे कोई देश आतंकवादी कहे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरुण जेटली ने कहा, ये किताब वो है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने पढ़कर कहा था, जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो लगता है सारी समस्याओं का हल यही है, और इसको बैन करने की बात रूस कह रहा है। इसी तरह से लगभग हर नेता रूस पर काफी तीखे प्रहार कर रहा था। गीता के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि गीता हमारी माता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, when I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created the universe, everything else seems so superfluous. गीता के बारे में पूरे हिंदुस्तान के लोग और देश के लोग मजहब, जाति, प्रांत, भाषा, पंथ, इससे ऊपर उठते हुए एक है। जो कुछ भी गीता के संबंध में रूस में हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम गीता का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। गीता हमारा इतिहास है। विश्व को भी जाने वाले देश के खिलाफ सशक्त विरोध प्रकट हम लोग करते हैं। मामला इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा ऐसा तो रूस ने भी नहीं सोचा था। उस समय भारत में रह रहे रूस के तत्कालीन राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन ये कहते हैं, ये सब गलतफहमी है, मैं मॉस्को से बात करता हूँ, वो खुद भगवत गीता पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, ये कहना था उनका। इसके अलावा उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव को फोन करते हैं और उनकी बातचीत 18 मिनट तक चलती है। उधर रूस के मॉस्को में भी हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए थे। मॉस्को में जो रूसी कृष्ण भक्त थे वो सड़क पर उतर गए थे, नारे लग रहे थे, गीता इज माई बाइबल, मैं 20 साल से गीता पढ़ता हूँ, गीता शांति सिखाती है, नफरत नहीं। और मामला इतना ज्यादा जब बढ़ता है तो 28 दिसंबर 2011 को जब टोमेस्क की अदालत में जब सुनवाई होती है, जो जज थी वो एक महिला जज थी जिनका नाम था गैलिना बुतेंको। उनके सामने इस्कॉन की तरफ से वकील मिखाइल फेंकलिन थे और उनके साथ भारत के 20 टॉप के लोग भेजे गए थे, जिनमें राधानाथ स्वामी थे, गोपाल कृष्ण गोस्वामी थे, भक्ति चतुर्वेदी स्वामी थे और इसके अलावा 20 और लोग थे। फिर डिबेट चालू होती है भगवत गीता पर। 40 मिनट तक डिबेट चलती है और डिबेट इतनी बढ़िया चल रही थी, अगर मैं उस पर चर्चा करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा। खैर, चर्चा होती है और जज इस मामले को गहन तौर पर सुनती है और फिर एक फैसला सुनाती है। उस फैसले को शब्दशः हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो ये था, यह याचिका खारिज की जाती है। भगवत गीता एज इट इज में किसी भी तरह के धार्मिक उग्रवाद का कोई सबूत नहीं मिलता है। ये एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। जैसे फैसला बाहर आता है, मामला शांत हो जाता है और रूस में कृष्ण भक्त नाचने लगते हैं। ऐसा ही माहौल कुछ भारत में भी था। इस्कॉन के मंदिरों में लड्डू बांटे जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। रूसी राजदूत कदाकिन 2012 में दिल्ली आते हैं और कहते हैं, मैं खुद भगवत गीता पढ़ता हूँ। वो टोमेस्क वाला जो प्रोसिक्यूटर था वो पागल था। इसके
अलावा 2012 में पुतिन भारत आते हैं। एयरपोर्ट पर इस्कॉन वाले उस समय कीर्तन कर रहे थे। पुतिन रुकते भी हैं, 2 मिनट सुनते हैं और मुस्कुरा के चले जाते हैं। इसके अलावा 2018 में रूस सरकार ने मॉस्को में इस्कॉन को 5 हेक्टेयर जमीन दान दी। इस समय की बात करें तो रूस में करीब 5 लाख से ज्यादा जो रूसी हैं वह हरे कृष्ण भक्त हैं और अब तक करोड़ों की संख्या में रूस में भगवत गीता की रूसी प्रतियां बिक चुकी हैं। तो मस्क में आज इस्कॉन का बहुत बड़ा सेंटर है, उसी कोर्ट के 2 किलोमीटर दूरी पर, जहां पर आज भी जब गीता जयंती होती है या कोई भी हिंदू कार्यक्रम होता है, उदाहरण के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा, तो वहां पर धूम मच जाती है। आप सोच रहे उस प्रोसिक्यूटर का क्या हुआ, वो कहाँ गायब हुआ, किसी को नहीं पता चला। कुछ कहते हैं कि उसका तबादला कर दिया गया, बहुत सारी इस तरह की खबरें निकल कर आती, लेकिन उसको गायब कर दिया गया क्योंकि रूस नहीं चाहता कि इस पागलपंथी की वजह से भारत और रूस के संबंध खराब। वो भी भगवत गीता, जिससे तो लोग मोटिवेशन लेते हैं, उनका डिप्रेशन दूर होता है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि इस तस्वीर के मायने अब आपको समझ आए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।